जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो श्रुति आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग और अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, आज जो श्रुति आंटी का मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, सच में वो इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग है ना कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितनी अनंत कृपा गुरु जी की उन आंटी पे हुई है। तो प्लीज़ बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, शुक्राना कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं श्रुति आंटी का सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, साथ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम श्रुति है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र जाप है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जिसने मेरे जीवन में अनंत खुशियाँ, अनंत कृपा गुरु जी की दिलवा दी। तो मैं जो भी कार्य करती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, उसका सबसे पहला श्रेय गुरु जी के मंत्र जाप को ही देती हूँ, क्योंकि ये मंत्र जाप नहीं है संगत जी, ये वो शक्ति है जिसे करने से हमारे जीवन में अनंत कृपा गुरु जी की, अनंत ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, घर की लाडली थी और मन से बहुत धार्मिक थी। हमेशा ईश्वर में भक्ति, पूजा पाठ किया करती थी। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना, हर शनिवार व्रत रखना और पता नहीं क्या क्या मैं मानती थी, क्योंकि संगत जी मुझे भगवान पे पूरा विश्वास था, भरोसा था और मैं मानती थी कि भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन फिर भी संगत जी, कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आती थी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे कुछ खालीपन है। जब तक मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी नहीं थी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अभी भी जीवन में कहीं ना कहीं मैंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है संगत जी। लेकिन फिर भी भरोसा था। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि कब आपका भाग्य, कब आपकी किस्मत आपसे रूठ जाए पता ही नहीं चलता। मैं ग्रेटर नोएडा में जॉब करती थी। एक दिन संगत जी मेरी नौकरी चली गई, बिना गलती किए। संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं किया था और कंपनी के ऑनर ने मुझे अचानक से कह दिया हम आपको आगे नहीं रख सकते। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैंने इतनी मेहनत करी, 4 साल दिए, ईमानदारी से दिया और ईमानदारी से मैंने अपने कार्य को पूरा किया और मुझे इन सब का यही नाम क्यों मिला। मैं अपने जीवन में भगवान को इतना मानती थी और मुझे लगता था ईश्वर मेरे साथ है, और फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि संगत जी, हम लोग जो हैं जब किसी चीज़ पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा विश्वास करते हैं तो संगत जी फिर हमें यही लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, या फिर हम अपनी ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का यही नाम मिला। पर संगत जी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, मैं अंदर से बिल्कुल नहीं टूटी। पर हाँ,
कहीं न कहीं मैं भगवान से रो-रो कर यही पूछ रही थी कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ़ कोई रास्ता दिखाओ और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे सँभालो। ऐसा ना हो कि मैं टूट जाऊँ, बिखर जाऊँ। आप प्रभु मुझे सँभालो। मैं भगवान से रो-रो के ये ज़रूर कहा करती थी और यही कहती थी कि प्रभु मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाओ, क्योंकि संगत जी आप जानते हो, जीने के लिए आपके पास हर एक वो चीज़ होनी ज़रूरी है जब तक आप इस धरती पे हो। क्योंकि संगत जी बिना नौकरी के मैं कैसे अपने परिवार को सँभालती। संगत जी इसके साथ-साथ एक और परेशानी मेरे जीवन में आ गई। संगत जी जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए थे, उनसे भी मेरे रिश्ते टूटने लगे। और संगत जी जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी, अचानक से उससे भी रिश्ता टूट गया। बस संगत जी मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ गई। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, नौकरी छूटी तब तक तो सही था, रिश्तों ने मुंह मोड़े तब तक भी सही था, लेकिन संगत जी जिस लड़के से शादी तय हुई, उससे शादी अचानक से टूट गई। तो संगत जी इसका मतलब जीवन में एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी मेरे आ चुकी थी, जिसका संकेत मुझे पहले कभी मिला ही नहीं था। और मैंने कहा ना संगत जी, जब दुख आपके जीवन में आते हैं ना, तो वो कहकर नहीं आते। आपको पता भी नहीं लगता कि कब आपके जीवन में किसी घोर संकट ने आपको घेर लिया है। उस दिन पहली बार संगत जी मैंने भगवान की तरफ देखा और कहा, क्या भगवान तुम्हारा यही इंसाफ है? क्या इन सब चीजों का यही सिला मुझे मिलेगा? जो तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा रहा, तुमने उसी को सबसे ज्यादा रुलाया। और ये सब चीजें मैंने ईश्वर के सामने कही कि भगवान, क्योंकि संगत जी उस समय मैंने कहा ना कि मैं पूरी तरीके से एकदम टूटने की फिराक में थी, कि मानो जैसे कि मेरे शरीर में, मेरे दिल में, दिमाग में कितना बड़ा सैलाब भरा पड़ा है, जिसकी वजह से संगत जी मैं रो पड़ी भगवान के सामने और यही कहने लगी कि आपसे जो भी जुड़ता है वो शायद सबसे ज़्यादा ही रोता है संगत जी। और उस दिन के बाद से मेरे घर की हालत खराब होने लगी संगत जी। पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, माँ को डायबिटीज़ के साथ किडनी की समस्या हो गई, छोटी बहन की पढ़ाई रुक गई क्योंकि पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों ने ताना मारना शुरू कर दिया, तुम लोग तो अब बोझ बन चुके हो। ये हमारी बुआ जी ने कही थी जब मेरे पापा ने मेरी बुआ जी से कुछ पैसे मांगे थे। तो संगत जी बुरे वक्त में तो देखिए कोई रिश्तेदार पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है, आपके सगे संबंधी भी आपके साथ नहीं होते। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब पिताजी को हार्ट अटैक हुआ तब भी संगत जी इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इधर उधर से जैसे तैसे उनका ऑपरेशन कराया। और माँ को तो डायबिटीज़ के साथ किडनी की समस्या थी ही, वो तो हमेशा डायलिसिस पे थी। और छोटी बहन की पढ़ाई रुक चुकी थी क्योंकि पैसे का अभाव बहुत कम था। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा उस समय टूटी बिखरी और अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। मुझे पता है संगत जी वो टाइम पीरियड मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए कितना दर्दनाक था। वो समय याद करती हूँ ना संगत जी, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु पिता का कि वो जीवन में बन आए मेरे। सच में मैंने ईश्वर पे शंका करी थी, लेकिन नहीं, जब भगवान आपको रुलाता है तो उस समय आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलवाता है और उसके बाद वो आपको वो ब्लेसिंग्स, वो खुशियाँ देता है जो कभी नहीं आपके जीवन से जाती हैं। संगत जी मैं उसके बाद एकदम डिप्रेशन में चली गई। कई बार तो संगत जी मेरा मन करता था कि मैं छत से कूद जाऊं, जब देखती थी पापा को एक एक रुपए के लिए इधर उधर भागते हुए, मम्मी को बीमारी की हालत में देखती थी, दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी किसी से मांग रही हूँ, कभी किसी से मांग रही हूँ। और जिससे भी मांगने जाती थी वो यही कहता था, कुछ काम नहीं है, सुबह सुबह ही पैसे मांगने आ जाते हो।
उस समय बड़ी दिल आत्मा रोती थी और मैं यही कहती थी कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि संगत जी शायद मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी, मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं कुछ ज़हर खाकर सो जाऊं, खुद को मार लूं। बहुत बार संगत जी मेरे मन में आता था छत से कूद जाऊं, फांसी लगा लूं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि संगत जी मैं ये सब चीज़ें नहीं देख पा रही थी। पर संगत जी मैंने फिर भी खुद को ज़िंदा रखा, दवाइयाँ खा खा के, लेकिन जीना भूल चुकी थी। इतनी टेंशन और इतनी परेशानी में बिल्कुल जीना भूल चुकी थी, हँसना भूल चुकी थी, वो खिलखिलाहट भूल चुकी थी, सब कुछ भूल चुकी थी। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि संगत जी मुझे लगा था शायद भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो भी उससे मिला वो सिर्फ तकलीफ ही थी। मेरा विश्वास भगवान पे से धीरे धीरे टूटता जा रहा था। संगत जी मुझे यही लग रहा था कि शायद ईश्वर नहीं होते, और जो भी उनसे मुझे अभी तक मिला है ना, वो दुख और तकलीफ ही मिली है। और संगत जी यही सब सोचते सोचते मेरा जीवन जो प्रकाश में था कभी, वो अंधेरे की किरण में डूब गया। ये लगा लीजिए संगत जी, बिल्कुल तन्हा अकेली यही सोचती रहती थी कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे परिवार को बाहर इस परेशानी से निकालूं, कैसे माँ का इलाज करवाऊं, कैसे पिताजी जो एक एक रुपए के लिए भटक रहे हैं। क्योंकि संगत जी अपने घर का पालन पोषण सिर्फ मैं ही कर रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पिताजी को जब से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है, जब से उनके 2 ऑपरेशन हुए हैं, तब से मैंने कभी भी उनको कहीं भी काम करने के लिए नहीं जाने दिया संगत जी। लेकिन ये एक ऐसा टाइम आ चुका था कि पिताजी खुद ही बोल रहे थे कि मैं कहीं काम ढूंढ लेता हूँ। लेकिन संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं काम ढूंढे और उनको कुछ परेशानी हो। लेकिन फिर भी संगत जी क्या करूं क्या नहीं करूं ये समझ नहीं आ रहा था उस समय। एक दिन संगत जी जब मैं दिल्ली के एक पार्क में अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि संगत जी मैंने अपने आप को ना एक अंधेरी गुफा में कैद कर लिया था। मुझे अब अकेले बैठना पसंद था। एक टाइम था जब जॉब करती थी, सब चीज़ें चला रही थी, रिश्ता तय हुआ तो यही लगता था कि हाँ, मतलब सब मेरे साथ हैं, सब मेरे अपने हैं। लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई भी मेरा अपना नहीं था। साथ संगत जी उस समय मैं अपने आप को अकेली ही बैठ के भगवान से बातें किया करती थी और भगवान को कोसा करती थी। तभी संगत जी उस पार्क के अंदर मैंने देखा एक आंटी मेरे पास आके बैठ गई, और वो मेरे पास आके बैठ गई और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी को याद करने लगी, और मेरे बराबर में बैठ के ही वो गुरुजी से बातें करने लगी और शुक्राना करने लगी। उस समय संगत जी मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में। और मैं एकदम से उन आंटी को बोलती हूँ, आंटी भगवान या गुरु वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब जिंदगी को बर्बाद करने वाले होते हैं। आज आप खुश हो रहे हो कि आपके साथ भगवान है, लेकिन कोई गुरु कोई भगवान आपकी परेशानियों में मदद करने नहीं आते। तो वो आंटी बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो सबके साथ होते हैं और हमारे गुरुजी तो हर एक परेशानी को जो है दूर करते हैं। संगत जी उन्होंने मुझे कहा तुम सिर्फ एक बार गुरुजी को पुकार के तो देखो, तुम्हारी जो भी समस्या होगी वो गुरुजी महाराज दूर कर देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जो है ना एक गुरुजी का मंत्र जाप देती हूँ और तुम वो करना शुरू करो, तुम्हारी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का एक मंत्र जाप दिया ये, और एक सत्संग का लिंक दिया, और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा नंबर अपने नंबर से शेयर कर लेती हूँ, और तुम्हें गुरुजी के बारे में जानना हो ना तो मैं गुरुजी के बारे में तुम्हें बताऊंगी। संगत जी उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने उनका नंबर लिया और उसके बाद मैं घर आ गई। मैंने वो मंत्र जाप करना शुरू किया गुरुजी महाराज का।
और संगत जी, मैंने गुरुजी का पहली बार वो सत्संग सुना तो उन आंटी के देने पर। हो सकता था कि ये गुरुजी की कॉल थी मुझे अपनी तरफ जोड़ने की, और गुरुजी का बुलावा था। संगत जी, उसकी बात जब मैंने सत्संग सुना तो मैं एकदम से रोने लग गई। मुझे सुकून सा मिला, और उस दिन मैं बहुत रोई उस सत्संग को सुन के, बहुत, इतना रोई मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मैं, जब तक वो खत्म नहीं हुआ सत्संग तब तक मेरे आंसू निकलते रहे। मेरा मन बहुत हल्का हो गया संगत जी। वहाँ पे उस सत्संग के अंदर यही था, बच्चा मैं सब कुछ जानता हूँ, तू बस धैर्य रख, मेरा टाइम परफेक्ट टाइम होता है, तू परेशान मत हो, तेरा विश्वास मैं भगवान के ऊपर से हटने नहीं दूंगा। संगत जी, जब मैंने ये उस सत्संग के अंदर पढ़ा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं। संगत जी, उस रात मैंने गुरुजी के और सत्संग सुने, और संगत जी आपको मैं सच बताऊं, उस सत्संग को सुनने के बाद मुझे में हिम्मत, एनर्जी, एक नई ऊर्जा जागृत हुई, और मुझे लगा कि अब मेरी टूटी हुई जिंदगी को अपनी झाड़ू से साफ कर देंगे गुरुजी महाराज। मुझे सच में ऐसा लगा। और संगत जी, उस दिन के बाद से देखिए, जब तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गई थी, मैंने सत्संग सुने, मंत्र जाप गुरुजी का किया। मैं हर पल मंत्र जाप अपने मन में रखती थी, और आज भी मेरे दिल दिमाग में वो मंत्र जाप छाया हुआ है संगत जी। और उसके बाद चमत्कार होने लगे संगत जी। माँ की जो रिपोर्ट्स थी डायबिटीज़ की, वो नॉर्मल होने लगी, डायलिसिस पे वो रहती थी। और संगत जी, इसके अलावा पापा को एक नई स्कीम में हेल्प मिली, और उनका इलाज फ्री में हुआ संगत जी। हमें पता भी नहीं था कि आयुष्मान कार्ड से इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री हो सकता है। और देखिए संगत जी, एक एजेंट ने मेरे पापा का आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिससे मेरे पापा का इलाज फ्री में हुआ। छोटी बहन को गुरुजी की कृपा से संगत जी स्कॉलरशिप मिल गई। जहाँ इतने सारे काम देखिए रुके पड़े थे, वहाँ ये 3 काम हुए। और सबसे बड़ा चमत्कार देखिए संगत जी, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार उस दिन हुआ कि जहाँ मैं जॉब करती थी उसी कंपनी से मुझे फ़ोन आया एचआर का, और उन्होंने कहा कि आप फिर से ज्वाइन कर सकती हैं, हमें आपकी मेहनत पे थोड़ा संदेह था, ये हमारी गलती थी, और फिर से आप आ सकते हैं। संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई, और मैंने फिर से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी संगत जी। लेकिन इस बार मैंने वो नौकरी ठुकरा दी थी, क्योंकि संगत जी अब मेरी ज़िंदगी का मकसद बदल चुका था। उधर से कॉल आया, लेकिन मैंने नौकरी के लिए मना कर दी। पर मैंने संगत जी ये ज़रूर सोचा कि अब मैं वो करूँगी जो गुरुजी की कृपा होगी। अब सिर्फ काम करने वाली लड़की नहीं थी मैं गुरुजी की सेवा, गुरुजी के सत्संग सुनने वाली लड़की बन चुकी थी। मेरा विश्वास भगवान पे फिर से हो चुका था संगत जी। मैं रोज़ सत्संग सुनती, रोज़ गुरुजी से जुड़ती, और ऐसा लगता है गुरुजी से कितना कनेक्ट होती जा रही हूँ। संगत जी, कहते हैं ना कि इंसान जब टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तब आपको भगवान बचा ही लेते हैं। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार भी गई उन आंटी से बात करके, और जब मैं गुरुजी के पास गई तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मानो किसी डिवाइन शक्ति पे आ गई हूँ, और अब गुरुजी महाराज सब कुछ ख़त्म कर देंगे जितने भी दुख मेरे जीवन में हैं। तभी मैंने संगत जी वहाँ लंगर किया, चाय प्रसाद लिया, जो मुझे बहुत ही डिवाइन लगा। मम्मी पापा को भी मैं वहाँ लेके गई हूँ संगत जी। बस मैं यही कहूँगी, जब आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दुख में हो, तो आप हार नहीं माने, कभी भी भगवान को ना छोड़ें। वे सिर्फ सही समय का इंतज़ार करें। गुरुजी सही समय पे हम सभी को ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं तो गुरुजी से यही विनती करूँगी कि गुरुजी महाराज हमेशा सबके दुख दर्द दूर करें, और जो भी सत्संग को सुन रहा है, अगर उसकी ज़िंदगी में अंधेरा है
तो संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि गुरु जी उसकी ज़िंदगी से अंधेरा दूर करके उसके जीवन में रोशनी की किरण भर दें। बस यही मेरी आपसे विनती है और यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत जल्द संगत जी अपने अगले सत्संग की भी तैयारी कर रही हूँ, जो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अब मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत कृपा गुरुजी की है। बाकी मैं अपना अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई भी गुरु जी से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँ।